चेतना भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको अष्टावक्र गीता, आत्मज्ञान और जीवन के ऐसे गहरे रहस्य सुनने को मिलते हैं जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दें। अगर आप भी जीवन और आत्मा के सत्य को समझना चाहते हैं तो चेतना भक्ति से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। मिथिला की उस सुबह राजमहल में एक अजीब सी शांति थी। सूर्य की किरणें महल की ऊंची खिड़कियों से होकर राजसभा के संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थीं। चारों ओर सब कुछ वैसा ही था, राजसी वैभव, सेवक, मंत्री, सैनिक और महल की व्यवस्था। लेकिन राजा जनक के भीतर कुछ भी वैसा नहीं था। वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन किसी और ही प्रश्न में उलझा हुआ था। कुछ दिनों से उनके भीतर एक विचार बार बार उठ रहा था। जिस जीवन को मैं अपना समझता हूं, उसका अंत जब निश्चित है, तो आखिर इस जीवन का सत्य क्या है? जनक ने अनेक विद्वानों से प्रश्न किए थे। किसी ने कहा था, धर्म करो। किसी ने कहा, यज्ञ करो। किसी ने कहा, दान करो। किसी ने कहा, पुण्य कमाओ। लेकिन जनक के मन में अभी भी वही प्रश्न था, मृत्यु के सामने इन सब का क्या अर्थ है? उस दिन राजा जनक ने राजसभा स्थगित कर दी। उन्होंने किसी को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। कुछ समय बाद वह महल से निकलकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहां ऋषि अष्टावक्र विराजमान थे। आश्रम के पास पहुंचते ही जनक ने देखा कि ऋषि अष्टावक्र एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे संसार की कोई भी घटना उस शांति को छू नहीं सकती। राजा जनक धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आज मैं अपने साथ एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। ऋषि अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। ऋषि अष्टावक्र बोले, राजन, प्रश्न वही महत्वपूर्ण होता है जो मनुष्य को भीतर से हिला दे। कहो, तुम्हारे भीतर कौन सा प्रश्न उठ रहा है? जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, मृत्यु निश्चित है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। ऋषि अष्टावक्र बोले, मृत्यु से डरते हो? राजा जनक बोले, शायद मृत्यु से भी अधिक उस अज्ञात से डरता हूं जो मृत्यु के बाद है। अष्टावक्र मुस्कुराए। ऋषि अष्टावक्र बोले, तो आज तुम मृत्यु के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में जानने आए हो। जनक चौंक गए। राजा जनक बोले, अपने बारे में? ऋषि अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मृत्यु का भय उस व्यक्ति को होता है जो स्वयं को शरीर मानता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जनक ध्यान से सुनने लगे। राजा जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, शरीर तो वास्तव में मरता है। मैंने अपने सामने कितने लोगों को मृत्यु को प्राप्त होते देखा है। ऋषि अष्टावक्र बोले, शरीर का जन्म हुआ है, इसलिए उसका अंत भी होगा। लेकिन क्या तुम केवल शरीर हो? जनक चुप हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, राजन, आज मैं तुम्हें मृत्यु से पहले समझ लेने योग्य 5 सत्य बताऊंगा। यदि मनुष्य इन 5 सत्यों को जीवन रहते समझ ले तो मृत्यु उसके लिए भय का विषय नहीं रह जाती। जनक ने तुरंत पूछा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, वे 5 सत्य कौन से हैं? अष्टावक्र ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले। ऋषि अष्टावक्र बोले, पहला सत्य, जिसे तुम मैं कहते हो उसे पहचानो। जनक ध्यान से सुनते रहे। ऋषि अष्टावक्र बोले, तुम कहते हो मेरा शरीर, तुम कहते हो मेरा मन, तुम कहते हो मेरी बुद्धि, तुम कहते हो मेरे विचार, तुम कहते हो मेरा धन, तुम कहते हो मेरा परिवार। फिर अष्टावक्र ने जनक की आंखों में देखते हुए पूछा। ऋषि अष्टावक्र बोले, लेकिन राजन, जो इन सबको मेरा कह रहा है वह कौन है? जनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। राजा जनक बोले, मैं। ऋषि अष्टावक्र बोले, यही मैं तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जनक बोले। राजा जनक बोले, क्या यह मैं ही आत्मा है? अष्टावक्र बोले। ऋषि अष्टावक्र बोले, यदि तुम इसे केवल शब्द के रूप में जानोगे तो नहीं। आत्मा को जानना केवल यह कहना नहीं है कि मैं आत्मा हूं। आत्मज्ञान तब होता है जब तुम्हारा अनुभव ही बदल जाए। जनक कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे। राजा जनक बोले, गुरुदेव, इसे मैं कैसे समझूं?
अष्टावक्र ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। आर्षि अष्टावक्र बोले, इस पत्ती को देखो। जनक ने पत्ती की ओर देखा। ऋषि अष्टावक्र बोले, यह कभी हरी थी, फिर सूख गई, अब कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम कहोगे कि पत्ती समाप्त हो गई? राजा जनक बोले, हाँ, उसका रूप समाप्त हो जाएगा। ऋषि अष्टावक्र बोले, रूप बदला है, अस्तित्व नहीं। यही संसार का नियम है। शरीर भी रूप है, विचार भी रूप है, भावनाएं भी रूप हैं, परिस्थितियां भी रूप हैं। फिर उन्होंने कहा, आर्षि अष्टावक्र बोले, लेकिन जो इन परिवर्तनों को देख रहा है उसे पहचानो। जनक ने आंखें बंद कर लीं। उनके भीतर जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या आप कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को देख सकता हूं, अपने विचारों को देख सकता हूं, अपने सुख दुख को देख सकता हूं, इसीलिए मैं इन सबसे अलग हूं? ऋषि अष्टावक्र बोले, यही समझ की शुरुआत है। फिर अष्टावक्र बोले, आर्षि अष्टावक्र बोले, दूसरा सत्य जिसे तुम अपना समझकर पकड़कर बैठे हो, वह सब एक दिन तुमसे छूट जाएगा। जनक के चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई दी। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या परिवार भी? ऋषि अष्टावक्र बोले, हाँ। राजा जनक बोले, धन भी? ऋषि अष्टावक्र बोले, हाँ। राजा जनक बोले, राज्य भी? ऋषि अष्टावक्र बोले, हाँ। जनक ने कुछ देर मौन रहकर पूछा। राजा जनक बोले, तो फिर मनुष्य प्रेम किससे करे, संसार में रहे कैसे? अष्टावक्र मुस्कुराए। ऋषि अष्टावक्र बोले, त्याग का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं है राजन। त्याग का अर्थ है प्रेम करो, लेकिन अधिकार की भावना से नहीं। जनक ध्यान से सुनने लगे। आर्षि अष्टावक्र बोले, जब तुम कहते हो यह मेरा है, उसी क्षण भय जन्म लेता है, क्योंकि मन जानता है कि जो मेरा है उसके खोने की संभावना भी है। राजा जनक बोले, और यदि मैं उसे अपना न मानूं? आर्षि अष्टावक्र बोले, तो वही वस्तु तुम्हारे पास रहते हुए भी तुम्हें बांध नहीं पाएगी। जनक की आंखों में एक नई जिज्ञासा थी। राजा जनक बोले, तो क्या संसार में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है? ऋषि अष्टावक्र बोले, राजन, यही तो ज्ञान है। कुछ क्षण का मौन छा गया। दूर आश्रम में पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अष्टावक्र ने आगे कहा। आर्षि अष्टावक्र बोले, तीसरा सत्य, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख घटना नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति उसकी पकड़ है। जनक ने पूछा। राजा जनक बोले, क्या दुख भी मन की ही रचना है? आर्षि अष्टावक्र बोले, दुख का अनुभव वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी पहचान उसे कई गुना बढ़ा देती है। ऋषि अष्टावक्र बोले, मान लो किसी व्यक्ति का धन चला गया, घटना हुई, लेकिन फिर मन कहता है, अब मैं समाप्त हो गया, मेरा जीवन बेकार है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अष्टावक्र बोले। ऋषि अष्टावक्र बोले, घटना एक बार हुई, लेकिन मन उसे 1000 बार जीता है। जनक धीरे से बोले। राजा जनक बोले, तो मनुष्य अपने दुख को स्वयं भी बढ़ाता है? ऋषि अष्टावक्र बोले, अधिकतर समय वह ऐसा ही करता है। जनक ने सिर झुका लिया। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। कितनी बार छोटी सी बात ने उन्हें रात भर परेशान किया था। कितनी बार किसी व्यक्ति के शब्दों ने उनके मन में कई दिनों तक अशांति पैदा की थी। अष्टावक्र बोले। आर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, मन को रोकना आवश्यक नहीं, उसे पहचानना आवश्यक है। राजा जनक बोले, और मन को पहचानने का उपाय? ऋषि अष्टावक्र बोले, जब विचार आए उसे देखो, जब क्रोध आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो, जब मृत्यु का विचार आए तब भी उसे देखो। फिर उन्होंने कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, जो देख रहा है वह विचार नहीं है। जनक कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि मैं इन बातों को अभी समझ लूं तो मृत्यु के समय क्या होगा? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा। आर्षि अष्टावक्र बोले, यही चौथा सत्य है। मृत्यु के समय वही तुम्हारे साथ रहेगा जिसे तुम जीवन भर अपना वास्तविक स्वरूप समझते रहे हो। जनक ने पूछा। राजा जनक बोले, इसका अर्थ? आर्षि अष्टावक्र बोले, यदि जीवन भर तुमने स्वयं को शरीर माना तो शरीर के समाप्त होने का भय तुम्हें घेरे रहेगा। यदि स्वयं को पद माना तो पद छूटने का भय रहेगा।
यदि स्वयं को धन माना तो धन जाने का भय रहेगा। फिर अष्टावक्र ने कहा। श्री अष्टावक्र बोले, लेकिन यदि जीवन रहते तुमने स्वयं को साक्षी के रूप में पहचाना तो मृत्यु के सामने भी तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। जनक की आंखें नम हो गईं। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या मृत्यु वास्तव में अंत नहीं है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया। श्री अष्टावक्र बोले, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत है, लेकिन आत्मा को शरीर के समान समझना ही अज्ञान है। अष्टावक्र गीता का संकेत यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर, मन और अहंकार से परे पहचानो। जनक बोले। राजा जनक बोले, और पांचवां सत्य? अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने जनक से कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, पांचवां और सबसे गहरा सत्य, जिस सत्य को तुम मृत्यु के बाद खोजने की सोच रहे हो, उसे अभी इसी क्षण जानना होगा। जनक चौंक गए। राजा जनक बोले, अभी? ऋषि अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्त करने की प्रतीक्षा मत करो। जो व्यक्ति जीवन में स्वयं को नहीं पहचानता वह मृत्यु के विचार से क्या पाएगा? फिर अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र बोले, आज से अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, मैं वास्तव में कौन हूं? जनक ने आंखें बंद कर लीं। अष्टावक्र का स्वर और गहरा हो गया। ऋषि अष्टावक्र बोले, तुम राजा हो, ये एक भूमिका है। ऋषि अष्टावक्र बोले, तुम पिता हो, ये एक संबंध है। ऋषि अष्टावक्र बोले, तुम पति हो, यह एक संबंध है। ऋषि अष्टावक्र बोले, तुम शरीर हो, यह एक अनुभव है। ऋषि अष्टावक्र बोले, लेकिन इन सबके पीछे जो मौन साक्षी है उसे पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। जनक के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने धीरे से पूछा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, यदि मैं आत्मा हूं और शरीर नहीं, तो फिर मैं इस संसार में इतना बंधा हुआ क्यों अनुभव करता हूं? अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, क्योंकि तुमने रस्सी को सांप समझ लिया है। जनक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। राजा जनक बोले, रस्सी को सांप? ऋषि अष्टावक्र बोले, अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर किसी व्यक्ति को सांप दिखाई दिया। उसका भय वास्तविक था, लेकिन सांप वास्तविक नहीं था। राजा जनक बोले, तो संसार भी ऐसा ही है? ऋषि अष्टावक्र बोले, संसार को झूठ कह देना सही समझ नहीं है, लेकिन संसार के प्रति तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मोह और मैं तथा मेरा की पकड़ तुम्हें बांधती है। जनक ने गहरी सांस ली। अब उन्हें लग रहा था कि मृत्यु का प्रश्न धीरे धीरे जीवन के प्रश्न में बदल रहा है। अष्टावक्र ने कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, राजन, मृत्यु से पहले 5 सत्य समझने की बात इसलिए नहीं है कि मृत्यु से डरना बंद कर दो, बल्कि इसलिए है कि तुम मृत्यु आने से पहले जीना सीख जाओ। जनक ने पूछा। राजा जनक बोले, जीना सीख जाऊं? ऋषि अष्टावक्र बोले, हाँ, अधिकांश लोग मृत्यु से पहले जीवन जीना सीख ही नहीं पाते। फिर अष्टावक्र ने कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, शाओ, वे भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं, धन जमा करते करते जीवन खो देते हैं, दूसरों को प्रसन्न करते करते स्वयं को भूल जाते हैं, शरीर को अपना मानते मानते आत्मा को भूल जाते हैं। जनक की आंखें नीचे झुक गईं। अष्टावक्र बोले। ऋषि अष्टावक्र बोले, और अंत में जब मृत्यु सामने आती है तब पूछते हैं, मैंने जीवन में किया ही क्या? राजा जनक की आंखों में नमी आ गई। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या इस भूल को अभी सुधारा जा सकता है? अष्टावक्र ने कहा। ऋषि अष्टावक्र बोले, जब तक श्वास है तब तक अवसर है। और फिर उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने जनक के भीतर की दिशा ही बदल दी। ऋषि अष्टावक्र बोले, मृत्यु को समझने से पहले जीवन को समझो, और जीवन को समझने से पहले स्वयं को पहचानो। जनक लंबे समय तक मौन बैठे रहे। उन्हें पहली बार लगा कि जिस मृत्यु से वे डर रहे थे, शायद वह उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने आई है। लेकिन अष्टावक्र ने अभी एक और गहरा रहस्य बताना बाकी रखा था। मनुष्य मृत्यु के समय सबसे अधिक किस चीज को पकड़कर रखना चाहता है, और क्या वह चीज वास्तव में उसके साथ जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर जनक को अगले संवाद में मिलने वाला था। राजा जनक अभी भी अष्टावक्र के सामने बैठे थे। आश्रम में शाम उतरने लगी थी। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था।
पेड़ों की लंबी छायाएं धरती पर फैल रही थीं, लेकिन जनक के मन में अब एक अलग ही हलचल थी। कुछ समय पहले तक मृत्यु उनके लिए केवल भय का विषय थी। अब वही मृत्यु उनके लिए एक प्रश्न बन चुकी थी। उन्होंने अष्टावक्र की ओर देखा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, आपने कहा कि मृत्यु के समय मनुष्य सबसे अधिक किसी चीज को पकड़कर रखना चाहता है। वह क्या है? अष्टावक्र शांत बैठे रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा। आर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, मृत्यु के समय मनुष्य संसार को नहीं पकड़ता, वह अपनी पहचान को पकड़कर रखना चाहता है। जनक चौंक गए। राजा जनक बोले, अपनी पहचान? आर्षि अष्टावक्र बोले, हाँ, वह कहता है, मैं राजा हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। आर्षि अष्टावक्र बोले, लेकिन मृत्यु उससे एक एक करके सब छीन लेती है। जनक गंभीर हो गए। राजा जनक बोले, गुरुदेव, क्या मृत्यु सचमुच सब कुछ छीन लेती है? ऋषि अष्टावक्र बोले, जो कुछ शरीर और संसार से संबंधित है वह सब यहीं रह जाता है। जनक ने पूछा। राजा जनक बोले, धन? ऋषि अष्टावक्र बोले, यहीं। राजा जनक बोले, महल? ऋषि अष्टावक्र बोले, यहीं। राजा जनक बोले, राजपाट? ऋषि अष्टावक्र बोले, यहीं। जनक की आवाज धीमी हो गई। राजा जनक बोले, और परिवार? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा। आर्षि अष्टावक्र बोले, वे भी शरीर के साथ नहीं जाते। राजा जनक कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले। राजा जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, यदि सब यहीं छूट जाना है तो मनुष्य इतना संग्रह क्यों करता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। आर्षि अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य मृत्यु को जानता तो है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। उन्होंने पास रखे मिट्टी के पात्र की ओर संकेत किया। आर्षि अष्टावक्र बोले, देखो राजन, यह पात्र मिट्टी से बना है। जब तक इसका रूप है तुम इसे पात्र कहते हो। यदि यह टूट जाए तो क्या मिट्टी समाप्त हो जाएगी? राजा जनक बोले, नहीं, उसका रूप बदल जाएगा। आर्षि अष्टावक्र बोले, यही बात शरीर पर लागू होती है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। आर्षि अष्टावक्र बोले, शरीर का रूप बदलता है, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। लेकिन जो इन सभी अवस्थाओं को जानता है उसे पहचानना आवश्यक है। जनक ने कहा। राजा जनक बोले, गुरुदेव, लेकिन मैं जब अपने बचपन को याद करता हूं तो लगता है कि वह मैं ही था। अब मैं बदल चुका हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं वही हूं। अष्टावक्र ने तुरंत कहा। और श्री अष्टावक्र बोले, यही संकेत है।